हरे कृष्णा +2 क्लास आगे पढ़ेंगे बच्चों। मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अब क्लोइड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या ब्राउनियन मूवमेंट देखो क्या होती है, ब्राउनियन मूवमेंट। तो कोलाइडल पार्टिकलों की मूवमेंट होती है उसको क्या बोल देते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन क्या होता है कि यहाँ पर साइंटिस्ट था ब्राउनियन ने क्या बोला कि जब कोलाइडल सोल्यूशन को आप देखते हो ना माइक्रोस्कोप से देखते हो, ठीक है। अब जैसे दूध एक जो मिल्क होता है वो भी कोलाइडल सोल्यूशन होता है। मिल्क जब आप उसको किससे देखोगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखोगे तो फिर कोलाइडल पार्टिकल आपको दिखेंगे किस स्टेट में दिखेंगे, इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस जिग जैग मोशन, ठीक है। अब जैसे मिट्टी के कण वो वाटर में आधे तो घुल जाते हैं और आधे नहीं घुलते, तो मैं जब उसको देखूंगा तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऐसे तो दिखेंगे नहीं वो पार्टिकल, तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो जब देखेंगे तो वो किस स्टेट में देखेंगे, जिग जैग मोशन में देखेंगे। सो ये जिग जैग मोशन होता है जो ये डायग्राम में बना रखा है। तो ये किस कारण हुआ जिग जैग मोशन, ये एग्जाम में भी आ सकता है। जो जिग जैग मोशन है वो किस कारण होता है, ड्यू टू दी ब्राउनियन मूवमेंट। किस कारण होता है ये, ब्राउनियन मूवमेंट। तो जो ब्राउनियन मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, अनबैलेंस्ड बोmbardment होती है पार्टिकलों की बाय द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। क्या होता है जो जैसे मिट्टी के कण वो वहाँ पर डिस्पर्ड फेस है, सल्यूट है, क्या वो सल्यूट। और जब उसको वाटर में डालते हैं तो वाटर क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम। तो जो डिस्पर्सन मीडियम है वो फोर्स लगाता है उस मिट्टी के कणों पर, ठीक है, जिसकी वजह से जो मिट्टी के कण वो हिलते हैं तो उनकी मूवमेंट होती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। तो अनबैलेंस्ड जो बोmbardment हुई थी ना पार्टिकलों के ऊपर वो किसकी वजह से थी, बाय द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। फिर आगे देखो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, जो सोल पार्टिकल होते हैं, सोल का मतलब क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन। जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो डिफ्यूज हो जाता है हायर कंसंट्रेशन से, किस में, लोअर कंसंट्रेशन में। डिफ्यूज का मतलब हम पढ़ चुके हैं, जैसे मेम्ब्रेन के थ्रू किसी सॉल्वेंट का पास हो जाना वो होता है। आगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में ये था, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटे, एक डार्क रूम होता है, डार्क रूम में जब कोई सनलाइट आती है, ठीक है, तो रोशनदान में से, जैसे रोशनदान है उस कमरे में डार्क रूम में कोई, और वहाँ पर जब सनलाइट आती है तो मुझे ना छोटे छोटे पार्टिकल उस लाइट के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं, वो लाइट को स्कैटर्ड कर लेते हैं, वो पार्टिकल लाइट को क्या करते हैं, स्कैटरिंग, और उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। सो क्या होता है, इसको एक्सपेरिमेंट से पढ़ेंगे। व्हेन स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, जब स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास होगी ट्रू सोल्यूशन। सो दो बीकर ले रखे, एक ट्रू और एक कोलाइडल वाला। ट्रू बीकर वो होता है, ट्रू सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर जैसे नमक पानी में पूरा घुल गया तो वो नहीं दिखेगा, तो वो ट्रू है। बट जैसे मैंने मिट्टी डाल दी वाटर के अंदर तो आधी घुल जाती है और आधी नहीं घुलती, तो क्या होगा, कोलाइडल होएगा। तो जब स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास होती है ट्रू सोल्यूशन में से जो बीकर में है, और वो कहाँ पे रखा है, इन ए डार्क रूम, तो पाथ ऑफ लाइट डज नॉट बिकम विजिबल। यहाँ पर आपको लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। बट अगर वही लाइट किस में से पास हो जाए, कोलाइडल सोल्यूशन में से पास हो जाए जो कि सेम रूम में रखा है डार्क रूम में, तो पाथ ऑफ लाइट अब क्या होगा, विजिबल होएगा, ठीक है। जब आप उसको उस बीकर को कहाँ से देखोगे, राइट एंगल डायरेक्शन से देखोगे। क्या है ना, व्हेन व्यू फ्रॉम ए डायरेक्शन एट राइट एंगल टू दैट ऑफ इंसिडेंट बीम। तो ये जो फिनोमेना है किसकी वजह से हुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की स्कैटरिंग करी किन्होंने करी थी, कोलाइडल पार्टिकलों ने, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, एज ए रिजल्ट द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल। जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होने लग गया, उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो जो चीज़ हमें दिखाई देती है उसका नेचर क्या होता है, हीट्रोजीनियस। तो टिंडल इफेक्ट कौन सा नेचर शो करता है, हीट्रोजीनियस नेचर को शो करता है। सो आज के लिए इतने बच्चों, हरे कृष्णा।